नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं अध्यात्म, स्पिरिचुअल मोटिवेशनल। आज इस चीज़ में हम बात करने वाले हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अध्यात्म हमें अहंकार को त्यागने के साथ साथ हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलने का अवसर प्रदान करता है। आध्यात्मिक व्यक्ति ही स्वयं से जुड़ने में सक्षम होता है, जो स्वयं से जुड़कर ईश्वर से जुड़ पाता है। आध्यात्मिक के कुछ प्रेरणादायक पहलू के बारे में आज हम बात करेंगे। आत्मा को सुखों की असीम संभावनाओं तक पहुंचाने में मदद करती है। अध्यात्म हमें हर तरफ की सीमाओं को तोड़कर अपनी आत्माओं को सुख की अनंत संभावनाओं तक पहुंचाने का मौका देता है। अहंकार को त्यागने और परमात्मा से जुड़ने में मदद करता है। अध्यात्म हमें अहंकार को छोड़कर अपनी आत्माओं को परमात्मा से मिलने का अवसर प्रदान करता है, जिससे जीवन में एक नया अर्थ, उद्देश्य मिलता है। जीवन को तीव्रता के उच्चतम स्तर पर ले जाने में मदद मिलता है। अध्यात्म का मतलब सिर्फ आध्यात्मिक बातें नहीं है। अध्यात्म का मतलब है उनके रास्ते पे चलने, उनके पद चिन्हों पे चलना है। आत्मा को परमात्मा से मिलाते हैं, जिससे जीवन में एक नया अर्थ, उद्देश्य मिलता है। अध्यात्म से जुड़ने पे आपके अंदर की जो अहंकार, जलन, ईर्ष्या ये है, वो आपका द्वेष, वो सारे कम होता है। अद्भुत सशक्तिकरण होता है। अध्यात्म का मतलब जीवन का तीव्रता को सबसे ऊंचे स्तर पर ले जाने का होता है। आध्यात्मिक का सर्वभौमिक मानवीय अनुभव है, जो जीवन के लिए अर्थ और उद्देश्य को खोजने में हमारी मदद करता है, जिससे हम खुद से परे की किसी चीज़ों से जुड़ते हैं। जैसे हम जीवन में किसी चीज़ से जुड़ते हैं, किसी चीज़ को खोजने की जुड़ते हैं, तो उसमें भी हमें वो महत्वपूर्ण मदद करता है। जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए ताकत देता है। आध्यात्मिक हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए आंतरिक ताकत देता है, लचीलापन प्रदान करता है, जिससे हमें मुश्किल से मुश्किल समय में आपको उम्मीद रख सकते हैं। जैसे कि अगर आप अध्यात्म से जुड़िए, अगर आप मेडिटेशन करिए, या आप किसी मोटिवेशनल चीज़ों को सुनिए, या स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप मूव करिए, आपको कितनी भी प्रॉब्लम होगी, आप कितने भी स्ट्रेस में रहोगे, आपको उस चीज़ को मतलब मूव ऑन करने में आपको एज सुन एज पॉसिबल आप रिकवर कर सकते हो। शांति और आनंद के प्रति मानसिक शांति आंतरिक आनंद प्रदान करता है। महान संत और आध्यात्मिक गुरु अपने ज्ञान और अनुभव से हमें प्रेरित करते हैं। प्रकृति की सुंदरता, जैसे कि शांत झरने, पहाड़, समुद्र, और हमें आंतरिक शांति और प्रेरणा प्रदान करती है। अपने अंदर की आवाज़ सुनना, अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ सुनना और उसके अनुसार जीवन जीना हमें आध्यात्मिक विकास की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। आध्यात्मिक प्रेरणा का क्या सार होता है वो आपको मैं बता रही हूँ। आध्यात्मिक हमें यही सिखाती है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो हमें जीवन के हर पड़ाव पर मार्गदर्शन है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है हम अकेले अपने परिवार से दूर रहते हैं, कभी बच्चे हॉस्टल्स में रहते हैं, कभी फैमिली दूर रहती है, किसी न किसी कारणवश, किसी को नौकरी के लिए, किसी को पढ़ाई के लिए कुछ ना कुछ रहना पड़ता है। तो वहाँ पे हर हमेशा पेरेंट्स हमारे लिए अवेलेबल नहीं होते, हर हमेशा फ्रेंड्स अवेलेबल नहीं होते, तो हम लोग क्या होता है, अकेला फील होने लगता है। अकेला फील होने की वजह से क्या होता है, बहुत बच्चे गलत स्टेप उठा लेते हैं, बहुत दूसरी चीज़ों में फंस जाते हैं, बहुत को निगेटिविटी थॉट्स आने लगते हैं। मुझे भी आते थे, ऐसा नहीं है कि मैं इन सारी चीज़ों से दूर हूँ। मुझे भी एक टाइम पे ऐसा था कि मैं भी इन सारी चीज़ों को फेस की हूँ, मैं भी अपने लाइफ में ये सारी चीज़ को झेली हूँ, अपने अकेलेपन से देखी हूँ मैं कि कैसे क्या होता है। हर एक चीज़ को मैंने अपने आप पे पहले देखा है, फिर मैं इन सारी चीज़ों में
मतलब इसमें आ गई हूँ, थोड़ा मोटिवेट की हूँ खुद को, तो थोड़ा भगवान पे मतलब निगेटिविटी चीज़ से ना मैं दूर हुई। जो हमारे फैमिली है वो उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया और इन सारी चीज़ों से मैं ऊपर निकली हूँ और आज मैं काफ़ी सही हूँ। तो इन सारी चीज़ों से हमें अगर अध्यात्म से जुड़े तो हमें अपनी लाइफ की हर एक पॉजिटिविटी चीज़ को ना एकदम सही वे में देखा जा सकता है। तो हमें ये जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण देता है जिससे हम अधिक खुश रह सकते हैं, संतुष्ट और उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकते हैं। जैसे कि क्या है ना कि हमें किसी चीज़ की संतुष्टि नहीं होती है। अगर हमें पैसे कमा रहे हैं थोड़े से, तो क्या जैसे कि किसी कोई 10,000, कोई 5,000, कोई 3,000 कुछ भी कमा रहा है, या कोई 70 भी कमा रहा है, किसी किसी की 1 लाख सैलरी है, फिर भी उन्हें संतुष्टि नहीं होती है। मतलब होता है ना कि भाई मुझे संतुष्टि नहीं हो रहा। कोई कोई इंसान 5,000 कमा रहा है, उसमें भी उसको संतुष्टि है, वो 5,000 में वो सर्वाइव कर रहा है, अपने सारी चीज़ कर रहा है, अपनी फैमिली को प्रोवाइड कर रहा है, हर एक चीज़ वेल एंड गुड हो रहा है। तो वही होता है, अगर आप अध्यात्म से जुड़े, अगर भगवान से जुड़े, आप मेडिटेशन करें, मोटिवेशनल आप रहे, अपने आप को मोटिवेट करें, मतलब एक निगेटिविटी चीज़ से दूर होके अपने आप पे फोकस करें, अपनी फैमिली पे, अपने भगवान जी पे, अपने भगवान के आराध्य पे, मतलब आप इन सारी चीज़ों से मिलिएगा तो आपको एक अलग ही खुशी मिलेगी, संतुष्ट अलग होगी, और आपका द्वेष वाला जो है ना वो आपको हट जाएगा आपके ब्रेन से, आपके मतलब निगेटिविटी चीज़ से ना आप काफ़ी दूर हट जाओगे। तो मैं आज आपके लिए इतना ही बोलूँगी कि हमेशा आप पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो। अच्छा सोचने से हमें हर एक चीज़ अच्छा होता है। और अध्यात्म से जुड़ें, संस्कृति से जुड़ें, हमारा सनातन धर्म है उनसे जुड़ें। अगर कुछ नहीं हो रहा तो आप एक बार मंदिर जाएं, मंदिर में आप थोड़ी देर 5-10 मिनट आप वहाँ पे बैठे भगवान से, मैं आप भगवान के सामने बैठो। भगवान मंदिर में जाके कभी आंख बंद करके नहीं बैठना चाहिए, हमेशा आप जाओ भगवान के पास, माथा टेको, आराम से बैठो और थोड़ी देर बैठो, आपको मतलब अलग ही पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव वाली फीलिंग आएगी, अलग ही निगेटिविटी चीज चली जाएगी। और आप वहाँ पे थोड़े से बैठोगे ना, आपका प्रॉपरली माइंड जो एकदम कॉन्स्टेंट हो जाएगा, एकदम शांत हो जाएगा, हर एक चीज़ जो है आपको पॉजिटिविटी लगेगी। तो मेरा बस यही है कि आप हमेशा अपने अध्यात्म से जुड़े, अपने फैमिली के साथ रहें, और हमें अहंकार से दूर होना चाहिए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इनसे ही जुड़े। धन्यवाद।